लड़की के कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर घास पर कमजोर और निराश पड़ा था। उसके सामने में उस घटिया आदमी ने संतुष्टि से अपनी पैंट की जिप बंद की। अचानक लड़की का फोन बजा। उसने देखा कि उसकी माँ का फोन आ रहा है। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने उसकी स्कर्ट खींची, उसके बालों में उंगलियां फेरी और धमकी दी, अगर तुमने मेरी शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। फिर उसने धीरे धीरे एक लेंस का कपड़ा निकाला और उसके शरीर को देखते हुए अपना चश्मा पोंछा। तभी लीसा की माँ की चीखें पास ही गूंजी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसने अभी एक हिंसक तूफान को झेला था। उसका मन और शरीर टूट चुका था। वह कभी भी इस नीच आदमी से अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। बहुत कोशिश करके लीसा ने एक पत्थर उठाया और उसे घटिया आदमी के सिर पर जोर से मारा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस जानवर को पूरी ताकत से मारते हुए फूट फूट कर रोई। कुछ ही दिन पहले लीसा एक आम खुशमिजाज लड़की थी। हालांकि उसकी माँ को सुनने में दिक्कत थी। लीसा ने अपनी माँ को बोलने की भाषा का अभ्यास करना सिखाया। माँ और बेटी एक दूसरे पर निर्भर थी। भले ही जिंदगी मुश्किल थी, खर्चों में एक दूसरे की मदद करके ही वे खुश थे। लीसा ने स्कूल छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने सीखने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी और अपनी कोशिशों से सिविल सर्विस एग्जाम पास करने की उम्मीद करती रही। उसी समय लीसा ने अपनी माँ को एक पड़ोसी की देखभाल में छोड़ दिया। न तो माँ और न ही बेटी ने सोचा था कि चश्मा पहना हुआ यह आदमी इंसान के रूप में एक हवशी राक्षस था। लीसा पर हमला करने से बहुत पहले उसने अपने गंदे इरादे जाहिर कर दिए थे। लीसा की माँ ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा, फिर भी चश्मे वाले आदमी ने इसे जाने नहीं दिया। वह उस कॉफी शॉप में आया जहाँ लीसा काम करती थी। लड़की के पैरों को गंदी नजर से देख रहा था और फिर उसने एक घिनौना काम किया जिसने आसमान और जमीन को हिला दिया। उस दरिंदे को मारने के बाद लीसा ने खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने लाश की हालत इतनी भयानक पाई कि वे उसके काम को हत्या नहीं मान सके। आत्मरक्षा तो दूर की बात थी। अगले पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।